परेशान? क्या आपको यूथ कमिशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमिशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट ycitybooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू YCT बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए जुड़ जाइए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम का फाइलम टीनोफोरा, इसके फीचर्स और इसके करेक्टर्स, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप सब लोग और पढ़ते हैं आज फाइलम टीनोफोरा। इसके बेसिक कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके बाद इनका हैबिटेट देखेंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इनके और भी जो लक्षण है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं टीनोफोरा का इंट्रोडक्शन। टीनोफोरा क्यों बोला जाता है? देखिए, ये टीनोफोरा जो फाइलम है ये पहले सीलेंट्रेटा का ही पार्ट था, बट इसको क्यों अलग किया उसके भी रीजंस हैं, तो वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं टीनोफोरा का नाम क्या है। टीनोफोरा बेसिकली डिराइव कहां से हुआ है? टीनोफोरा नेम डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये क्या है? एक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है टीनोफोरा। टीनोफोरा जो वर्ड है ये बेसिकली एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, टीनोफोरा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है टीनी और दूसरा है फोरा। टीनी का मतलब होता है कोम्ब, कोम्ब मतलब कंघा जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। कंघी के समान जो संरचना होती है उसको कोम्ब या इसी को बोलते हैं टीनी। और दूसरा है फोरा, फोरा से मतलब बियरर, मतलब कोम्ब लाइक संरचना या कंघे के समान जो संरचना पाई जाएगी उन्हीं को बोलेंगे क्या? टीनोफोरा। कोम्ब बियर इसीलिए इनको बोला गया है क्योंकि इनकी जो संरचना है वो कैसी होती है? कंघी के समान होती है। अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि कैसे इनका स्ट्रक्चर कोम्ब बियर या कोम्ब संरचना कैसी दिखाई देती है। ठीक है, टीनोफोरस contains a series of 8 vertical ciliary combs plate over the surface of the animal। इनमें जो इनको देखिए कोम्ब बियरर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें क्या है? सिलियरी प्लेट प्रेजेंट होती है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। ये इसमें 8 वर्टिकल सिलियरी प्लेट प्रेजेंट है और इसी के ऊपर क्या है? कोम्ब लाइक संरचना, कंघे के समान संरचना दिखाई देती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोम्ब बियरर बोलते हैं। ठीक है, टीनोफोर्स कंटेन ए सीरीज ऑफ 8 वर्टिकल सिलियरी कोम्ब। इनमें 8 वर्टिकल सिलियरी कोम्ब प्रेजेंट होता है, जो इसका क्या है? एक स्पेशल फीचर है। ये इसी एनिमल, ये टीनोफोरा के ही एनिमल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, कॉमनली नोन एज सी गूसबेरी या कॉम्ब जेली या सी वॉलनट। इनका कॉमन अगर नेम कहें तो कौन सा नाम होता है? इनको कॉमनली बोला जाता है सी गूसबेरी। गूसबेरी बेसिकली एक फ्रूट है, तो वो इस फ्रूट की तरह ये दिखते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सी गूसबेरी या फिर कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी संरचना कैसी है? कंघे के समान है। जेली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो जिलेटिनस होती है, बेसिकली बहुत क्या होती है? मुलायम होती है। ठीक है, उसके बाद सी वॉलनट, समुद्र के अखरोट की तरह बोला जाता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्या है? अखरोट के समान दिखाई देता है, इसलिए इनको सी वॉलनट भी बोला जाता है। तो कॉमनली इनका नाम क्या है? कॉमनली इनको गूसबेरी, कॉम्ब जेलीस या फिर सी वॉलनट बोला जाता है। ठीक है, ये इनको कॉमन भाषा में नाम दिया जाता है। गूसबेरी एक फ्रूट है जिसकी तरह ये दिखते हैं, इसीलिए इनको गूसबेरी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। बी हैशटैग 1888 was placed to these animals under a distinct fiber। ये बी हैशटैग ने क्या किया है? ये पहले कहाँ थे? पहले इनको रखा गया था सीलेंट्रेटा, जो इससे पहला अभी फाइलम पढ़ा हमने निडेरिया या सीलेंट्रेटा, तो ये पहले उसी फाइलम के क्या थे? एनिमल्स थे, बट इन्होंने क्या किया है? इसको अलग से एक फाइलम में रख दिया है जिसका नाम दिया गया है टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा नेम वाज गिवन बाय F.S. एस्कबोल्ट। इन्होंने क्या किया है? 1829 में इसको टीनोफोरा नाम दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली कह सकते हैं टीनोफोरा के जितने भी एनिमल्स हैं ये सीलेंट्रेटा के ग्रुप में थे। इन्होंने क्या किया है? बी हैशटैग ने क्या किया है? यहाँ सीलेंट्रेटा से उठा के इनको अलग फाइलम में रख दिया है और उस फाइलम का नाम दे दिया, किसने? एस्कबोल्ट ने इस फाइलम का नाम दे दिया टीनोफोरा। ठीक है,
माइनर फाइलम। अच्छा, टीनोफोरा का क्या किया जाता है, देखिए इसको माइनर फाइलम की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पीसीज है उनकी संख्या क्या है, बहुत कम है, और जिसमें क्या है स्पीसीज की संख्या बहुत कम होती है, साथ ही साथ इनका इकोलॉजिकल वैल्यू में या इकोलॉजी में कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में बहुत कम योगदान होता है। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी स्पीसीज भी कम है, ऊपर से इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बहुत जेली लाइक है, बहुत मुलायम है, तो इनका कुछ खास इकोलॉजिकल इफेक्ट है नहीं, बेसिकली फूड चेन में इनका बहुत ज्यादा रोल है नहीं, तो इनको इसीलिए क्या किया गया है, माइनर फाइलम की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, लेस नंबर ऑफ स्पीसीज एंड लो कंट्रीब्यूशन इन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एक तो इनकी संख्या क्या है, संख्या बहुत कम है, और ऊपर से इनका जो कंट्रीब्यूशन है इकोलॉजिकल में तो वो क्या है, बहुत कम है, इसीलिए इनको माइनर फाइलम की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और फाइलम टीनोफोरा के कैरेक्टर्स। एनिमल्स इन द फाइलम टीनोफोरा आर कॉल्ड सी वॉलनट आर कॉम्ब जेली। जैसा कि अभी हमने देखा, इनको क्या बोला जाता है नॉर्मली, सी वॉलनट। वॉलनट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी संरचना क्या है, अखरोट के समान, वॉलनट्स को अखरोट बोला जाता है बेसिकली हिंदी में, तो इनकी जो संरचना है वो अखरोट के समान दिखाई देती है, जैसा कि ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए इनको सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें क्या है, 8 वर्टिकल प्लेट दिखाई देती हैं, जो कंघे के समान दिखाई देती हैं। कंघी के समान जो संरचना है, इनकी 8 वर्टिकल प्लेट प्रेजेंट होती हैं। जेली क्योंकि इनका बॉडी वैसा होता है। ठीक है, जेली लाइक। द अप्रोक्सीमेटली 90 डिस्क्राइब्ड स्पीसीज आर ऑल मैराइन। मोस्टली क्या है, ये मैराइन ही होती है सारी, क्या है, मैराइन वाटर में प्रेजेंट होंगी, बेसिकली समुद्र में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अप्रोक्स जितनी भी इसकी अभी तक डिस्कवर स्पीसीज हैं वो सारी की सारी क्या है, मैराइन है। इसके साथ साथ एक फाइलम और आएगा, अभी इन्वर्टिब्रेट में हम पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा, उसकी भी सारी स्पीसीज क्या होती है, सारी की सारी मैराइन होती हैं। देखिए इससे पहले अभी जब हम पढ़ रहे थे फाइलम पोरीफेरा, तो उसमें देखा था उसके कुछ स्पीसीज क्या थी, फ्रेश वाटर भी थी, मोस्टली क्या थी, मैराइन थी। उसके बाद बात करें सीलेंट्रेटा की, तो वहां पे भी क्या थी, कुछ फ्रेश वाटर थी, जैसे कि हाइड्रा था वो फ्रेश वाटर था, उसके अलावा बहुत सारे मैराइन्स भी थे। बट फाइलम टीनोफोरा की बात करें तो इसकी सारी स्पीसीज या इसके सारे एनिमल्स क्या होते हैं, मैराइन होते हैं, बेसिकली समुद्र में पाए जाएंगे। ठीक है, most ctenophore have a spherical form, although several group are flattened and are elongated। मोस्टली क्या है, इनकी संरचनाएं कैसी हैं, अगर इनके शेप की बात करें तो मोस्टली क्या है, स्फेरिकल होता है। कुछ ग्रुप में फ्लैट एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैबिट और हैबिटेट की बात की हमने अभी, तो ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, सोलेटरी है, सिंगल मूव करने वाले हैं, और पेलाजिक हैं ये। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि इनवर्टिब्रेट का कौन सा फाइलम है जो पूरी तरह से क्या है, मैराइन है, तो वो है कौन सा, टीनोफोरा। इसके साथ साथ एक फाइलम और है इकाइनोडर्मेटा, उसके भी सारे एनिमल्स क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जनरल कैरेक्टर्स में बात करते हैं और नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें। अगर हम अभी तक की नॉन स्पीसीज की बात करें टीनोफोरा में, तो लगभग कितनी स्पीसीज है, देखिए 199 स्पीसीज रिपोर्टेड। ये फिलहाल 199, ये कब का डाटा है, 2019 का डाटा है। इसके अकॉर्डिंग अभी तक की फिलहाल नॉन स्पीसीज जितनी है वो 199 स्पीसीज रिपोर्ट की गई है फाइलम टीनोफोरा की। ठीक है, हैबिटेट की बात करें, ऑल एनिमल्स आर फाउंड इन मैराइन वाटर एक्सक्लूसिवली। जैसा कि अभी हमने देखा, इनका हैबिटेट क्या है, मोस्टली क्या है, मैराइन ही है, मोस्टली क्या, सारे जीव जो हैं वो मैराइन है, समुद्र में पाए जाएंगे। ठीक है, खारे पानी, मैराइन का मतलब होता है खारा पानी, खारा पानी समुद्र में प्रेजेंट होगा। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जो नदियां, झील, तालाब, ऐसी जगह हैं उनका वाटर, तो वो फ्रेश वाटर बोला जाता है। मैराइन वाटर ज्यादातर सारे मैराइन वाटर ही होंगे। ठीक है, हैबिट की बात करें तो इनमें क्या है, सोलेटरी एंड फ्री लिविंग एनिमल्स। ये क्या है, फ्री लिविंग होते हैं, बेसिकली अकेले टहलने वाले होते हैं। ठीक है, सोलेटरी होते हैं, सिंगल घूमने वाले, और फ्री लिविंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करने वाले होते हैं। ठीक है, लोकोमोशन की बात करें, इनके गमन की,
लोकोमोशन किस टाइप का होगा, किसकी मदद से होगा वो देखें। 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट, यहाँ पे क्या है 8 वर्टिकल सीलिएटेड प्लेट दिखाई देती है, जैसा कि इस पे दिखाई दे रहा है। ये टीनोफोरा का एनिमल्स है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या है, इसमें रो की तरह वर्टिकल प्लेट दिखाई दे रही है। ये पूरा क्या होता है, राउंड होता है, राउंड संरचना जैसे बॉल होती है वैसे दिखाई देगा। तो कुछ इधर 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 इसके पीछे दिखाई देंगे। तो इसमें क्या है, ये जो वर्टिकल प्लेट दिखाई दे रही है, इनमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। यहाँ पे बीच बीच में कॉम्ब लाइक संरचना प्रेजेंट होती है और उनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। उसी की मदद से ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। अच्छा, एक बात और है, इन पे देखिए ये क्या है, वैसे बड़े एनिमल्स हैं, सीलिया क्या करते हैं, छोटे एनिमल्स को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने का काम करते हैं, बट इनमें सीलिया के थ्रू ही हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये क्या है, साइज में थोड़ा बड़े होते हैं। तो ये दिखाई देता है कि सीलिया, ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ सीलियरी प्लेट प्रेजेंट है। 8 वर्टिकल है, उसके बाद वर्टिकल में यहाँ पे क्या है, ये वर्टिकल प्लेट के ऊपर यहाँ पे कंघे के समान संरचनाएं बहुत सारी दिखाई देती हैं, उन्हीं की मदद से ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, ये स्पेशल कैरेक्टर है इनका कि 8 वर्टिकल प्लेट दिखाई देती है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किस तरह का इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें क्या है, टिश्यू बनने लगते हैं, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, शेप ऑफ बॉडी, बॉडी के शेप की बात करें, जैसा कि अभी देखा हमने कैसा होगा शेप, तो बेसिकली क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं। पियल के शेप, स्फेरिकल मतलब राउंड शेप, पियल जैसा मोती होता है, एंड सिलेंड्रिकल, कुछ सिलेंड्रिकल भी होते हैं। तो ये इनका शेप होता है। सिमेट्री की बात करें, इनमें कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री में भी बेसिकली बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ये इनका क्या है, सिमेट्री हो गया। उसके बाद बॉडी फॉर्म की बात करें कि बॉडी फॉर्म कितनी लेयर से मिलकर बनी है, कितनी जर्म लेयर हैं, तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर आती हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म क्या होती है, आउटर लेयर होती है, और इंडोडर्म इनर लेयर होती है। तो इनका जो बॉडी फॉर्म है वो 2 जर्म लेयर का बना होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, सिमेट्री हमने देखा, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, और रेडियल सिमेट्री में भी क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है इनमें। ठीक है, इनको क्या करेंगे, इनको अगर किसी एक्सिस से आप कट करते हो, जैसा कि ये दिखाई दे रहा, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इसी को बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। जर्म लेयर, जैसा कि डिप्लोब्लास्टिक दिखाई दिया, इसमें 2 प्रकार की जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी। बाहर वाली जो लेयर है उसको एक्टोडर्म, और इनर लेयर को क्या बोलेंगे, इंडोडर्म होगा। ठीक है, 2 जर्मिनल लेयर दिखाई देंगी। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू ग्रेड है, टिश्यू बनने लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले पूरी फेरम में हमने देखा था, तो वहां पे सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। इसमें क्या है, टिश्यू बनने लगते हैं। अब बात करते हैं इनकी बॉडी की, कि इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, इनकी बॉडी होती कैसे। ठीक है, बॉडी सॉफ्ट होती है, क्यों, क्योंकि जेली लाइक, वैसे भी बोले हैं ना कि जेली लाइक एनिमल्स हैं, तो इनकी बॉडी क्या होगी, सॉफ्ट होगी। ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट का मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ आप देख सकते हो। ठीक है, जैसा कि ये दिखाई दे रहा, इनकी बॉडी क्या है, ट्रांसपेरेंट होती है, जेली लाइक होती है। ठीक है, बॉडी सॉफ्ट होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और जेली लाइक होगी, मतलब कि बहुत सॉफ्ट होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, इस पार से उस पार दिखाई देने वाली होगी, और उसके साथ सॉफ्ट होगी। दीज एनिमल्स आर नोन फॉर देयर डिलिकेसी एंड ब्यूटी। ये एनिमल्स क्यों जाने जाते हैं, तो अपनी डिलिकेसी के लिए और सॉफ्ट बॉडी के लिए और बेसिकली ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। ब्यूटी किस वजह से होती है, ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। इनका बॉडी क्या है, इनकी बॉडी में कुछ ऐसे लुब्रिकेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी बॉडी में बहुत सारा लाइट उत्पन्न होता है। उसी की वजह से ये ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। जैसे कि समुद्र में ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वहां पे लाइट लगी हो, तो उसी के लिए ये फेमस होते हैं। ठीक है, ऑन द बॉडी 1 पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड रेक्टेंगल
टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, इनकी बॉडी में क्या होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर टेंटिकल्स दिखते हैं। ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सॉलिड होते हैं और रेक्टेंगल होते हैं, मतलब कि रेक्टेंगल का मतलब कि उनको क्या किया जा सकता है, वापस से सिकोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, टेंटिकल्स हैं, इनको अगर ये चाहेगा तो वापस से अपनी बॉडी में अंदर कर सकता है। इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी में एक पेयर लंबे सॉलिड और रेक्टेंगल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी इनका स्पेशल फीचर होता है, ठीक है। निमेटोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स आर एब्सेंट। अच्छा, अभी जब हम क्या पढ़ रहे थे, इससे लास्ट वाला जब चैप्टर पढ़ा था सिलेंट्रेटा, तो वहां पे निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट थी। अच्छा, इनको क्या है, इनको अलग फाइलम में रखने का यही सेंस है, क्योंकि इन पे क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो निडेरिया के हैं। देखिए, निडेरिया में निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट थी, इसीलिए उनको बोला गया था निडेरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टिंगिंग सेल्स एब्सेंट होती हैं, इसका ये कारण है कि इनको अलग से टीनोफोरा में इसीलिए रखा गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम कि सिलेंट्रेटा के बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो मैच नहीं करते हैं, टीनोफोरा के ऐसे कैरेक्टर हैं जो अलग हैं, ठीक है, और वो सिलेंट्रेटा से मैच नहीं करते हैं, इसीलिए इनको अलग से एक फाइलम में रखा गया, ठीक है। तो निमेटोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स इनमें एब्सेंट होती हैं, ये प्रेजेंट कहाँ होती है, तो ये सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो कॉल्ड ये इसीलिए ये ए नाइडेरिया कहलाते हैं। नाइडेरिया हमने देखा, निडेरियंस वो कौन से एनिमल्स थे, सिलेंट्रेट्स जो थे उनमें निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट थी, इसीलिए उनको क्या बोला गया था, निडेरियंस बोला गया था। बट इनमें क्या है, टीनोफोरा में ये सेल्स प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, इसीलिए ए निडेरियंस बोलते हैं इनको, ठीक है। कोलोब्लास्ट सेल्स या लैसो सेल्स, यहाँ पे एक स्पेशल सेल प्रेजेंट है, ये निमेटोब्लास्ट तो नहीं प्रेजेंट है, बस उसकी जगह पे ये कोलोब्लास्ट सेल्स या लैसो सेल्स होती हैं। ये इनका क्या है, स्पेशल फीचर है, कोलोब्लास्ट सेल इनमें देखने को मिलती है। अच्छा, इसका काम क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ फाइलम टीनोफोरा। देखिए, ये पूछा जाता है कि स्पेसिफिक कैरेक्टर, सारे फाइलम के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि हम अगर सिलेंट्रेटा की बात करें तो वहां पे क्या है, निमेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं के कारण, इन्हीं सेल्स, निमेटोसाइट सेल्स की प्रेजेंस के कारण ही क्या बोला गया था, इनको निडेरियंस बोला गया था, है ना, सिलेंट्रेटा को। अब यहाँ पे क्या है, कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं, ये कोलोब्लास्ट सेल्स इनका किसका, फाइलम टीनोफोरा का स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ फाइलम टीनोफोरा, ये यही देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये कोलोब्लास्ट सेल होती कैसी हैं, कोलोब्लास्ट सेल्स या लैसो सेल्स आर स्टिकी सेल्स, ये कैसी होती हैं, स्टिकी या चिपचिपी होती हैं, एडेसिव नेचर की होती है, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। प्रेजेंट कहाँ है, तो ये जो लॉन्ग वर्टिकल, ये जो लंबे टेंटिकल्स हैं, इन्हीं में क्या है, इनमें देखिए धागे नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है ना, यही क्या है, ये सेल्स होती हैं, कोलोब्लास्ट सेल्स। ये हल्की हल्की जो संरचनाएं दिख रही हैं, यही क्या है, ये कोलोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है, टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती है। दीज सेल्स हेल्प इन कैप्चर ऑफ फूड, ये किस लिए हेल्प करती हैं, चिपचिपी होती हैं, टेंटिकल्स में प्रेजेंट है, टेंटिकल्स की मदद से ही क्या हो रहा है, फूड कैप्चर करता है ये टीनोफोरा का जो भी एनिमल है। तो ये टेंटिकल में प्रेजेंट है कोलोब्लास्ट सेल। कोलोब्लास्ट सेल कैसी है, एडेसिव नेचर की है, चिपचिपी नेचर की है, स्टिकी है। तो ये टेंटिकल्स में प्रेजेंट है, मान लीजिए कोई फूड आ रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो ये क्या करेंगी, उस पर जाके चिपक जाएंगी और उसको अपनी तरफ खींच लेंगी, ठीक है। तो ये इसका बेसिक नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, फाइलम टीनोफोरा का, ठीक है। एनिमल्स आर ए सीलोमेट, सीलोम की बात करें तो इनमें क्या है, कोई भी सीलोम देखने को मिलता नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है, इसलिए यहाँ पे कोई सीलोम देखने को नहीं मिलेगा। सीलोम, कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है, नो सीलोम। ए सीलोमेट का मतलब होता है कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, टीनोफोरा का स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लेते हैं। सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू निडेरियंस मेडुसा। अच्छा, अभी जब हम पढ़ रहे थे फाइलम निडेरिया, तो वहां पे दो सेक्सुअल पार्ट पढ़े थे हमने, दो सेक्सुअल फॉर्म पढ़े थे बेसिकली निडेरियंस के, एक था पॉलिप और दूसरा था मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा फॉर्म पढ़ा था हमने, तो वहां पे देखा था कि जो मेडुसा फॉर्म था वो कैसा था, वो एक तरह से
अम्ब्रेला लाइक संरचना थी। तो इनकी टीनोफोरा की जो संरचना है वो देखिए काफी हद तक क्या है, इनके कैरेक्टर्स निडेरियंस से मैच करते हैं, सिलेंट्रेटा से मैच करते हैं। कुछ कैरेक्टर की वजह से इनको क्या किया गया है, अलग से फाइलम में रखा गया है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मैच नहीं करते हैं, जैसे कि निमेटोसाइट सेल्स एब्सेंट होती हैं, उनकी जगह पे कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बट इनका स्ट्रक्चर ज्यादातर क्या होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ निडेरियंस मेडुसा। मेडुसा जो फॉर्म था वो निडेरियंस में क्या था, सेक्सुअल फॉर्म था। तो ये उसी की तरह दिखाई देती हैं। वो कैसा था, वो अम्ब्रेला की तरह दिखता था ना। तो इनका भी स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा ही होता है, बाहर से अम्ब्रेला लाइक या राउंड शेप में दिखाई देते हैं। पुअरली स्टडी ड्यू टू फ्रैगली नेचर। ये क्या होते हैं, एक जगह रहने वाले नहीं है, फ्रीली नेचर के होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने वाले होते हैं। एपिकल सेंस ऑर्गन, इनमें कौन से सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हैं ये भी देख लेते हैं। एपिकल सेंस ऑर्गन लोकेटेड ऑन द एबनॉर्मल सरफेस कंट्रोल्स बीटिंग ऑफ सीलिया। ये जो देखिए, ये इनका जो अपर सरफेस है, यहाँ से क्या है वर्टिकल, ये वर्टिकल प्लेट दिखाई देती है ना, ये 8 वर्टिकल प्लेट प्रेजेंट होती हैं। कितनी संख्या में, 8 होती हैं। और इन्हीं के ऊपर क्या है, ये कॉम्ब लाइक संरचना दिखाई दे रही है। अगर दिख रहा होगा तो ये क्लियरली दिख रहा है, इनमें ये कॉम्ब लाइक कंघी के समान ये संरचनाएं दिखाई देती हैं और ये बहुत सारी संख्या में होती हैं। यहीं पे क्या है, एपिकल सेंस ऑर्गन लोकेटेड ऑन द एबोरल सरफेस कंट्रोल बीटिंग ऑफ सीलिया। ये क्या है, ओरल सरफेस या माउथ वाला पार्ट है, माउथ के दूसरे साइड जो पार्ट होता है उसको एबोरल सरफेस बोलते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन इनके दूसरे साइड, मतलब एनस वाले पार्ट के साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्टाइलोथिक एंड बैलेंस। ये काम क्या करते हैं सेंस ऑर्गन, तो ये बैलेंस का काम करते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, उनको सेंस करवाने का काम करते हैं। कोलोब्लास्ट सेल का क्या स्पेशल फीचर है ये भी देख लेते हैं। स्टिकी रेक्टेंगल टेंटिकल्स यूज टू कैच प्रे। ये काम क्या कर रहे हैं, तो फूड को, प्रे को क्या करने का काम कर रहे हैं, कैच करने का काम कर रहे हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेसिकली ये क्या होते हैं, कार्निवोरस टाइप के होते हैं। पौधों को, सॉरी, जीव जंतुओं को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। टेंटिकल्स में कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं। वो कैसी हैं, चिपचिपी हैं। तो वो क्या होगा, कोई भी, जैसे कोई जंतु आ रहा है छोटा मोटा, तो उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर जाके चिपक जाती है और उसको फिर करेंगी अपने साइड क्या करेंगी, एक तरह से खींच लेंगे। ठीक है, तो ये कोलोब्लास्ट सेल्स बेसिकली कैप्चर करने का काम कर रही हैं, फूड को कैप्चर करने का काम कर रही हैं। ठीक है, कोलोब्लास्ट डिस्चार्ज एन एडेसिव थ्रेड विच इज स्टिकी टू द टच। ये कोलोब्लास्ट क्या करती हैं, एक ऐसे सबस्टेंस को डिस्चार्ज करती हैं जो स्टिकी नेचर का होता है, चिपचिपे नेचर का होता है। ठीक है, सम स्पीसीज लैक टेंटिकल्स एंड द बॉडी इज स्टडेड विद कोलोब्लास्ट। कुछ स्पीसीज इसमें क्या है, टीनोफोरा की कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिनमें क्या है, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके आगे बॉडी की, और जो ऑर्गन सिस्टम है या ऑर्गन है उनका क्या काम है। स्केलेटन सिस्टम एब्सेंट। स्केलेटन ऑब्वियस सी बात है, जेली लाइक संरचना है, इनका सॉफ्ट बॉडी है, तो वहां पे क्या है, कोई भी स्केलेटन देखने को नहीं मिलेगा। सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होंगे। ठीक है, एनिमल्स कैसे हैं, सॉफ्ट बॉडी है, जेली लाइक संरचना दिखाई देती है, इनकी बॉडी कैसी है, एकदम सॉफ्ट होती है, तो वहां पे कोई भी स्केलेटन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। इस पे एक्सक्रीशन वाला सिस्टम और रेस्पिरेशन वाला सिस्टम क्या होगा, एब्सेंट होगा। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। बेसिकली हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, मतलब ऑर्गन सिस्टम की। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम है ये एब्सेंट होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस नहीं होगा, एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस होगा, बट वो क्या है, लैक ऑफ ऑर्गन सिस्टम है, मतलब ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जैसा कि वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे ह्यूमंस में बात कर ले, एक्सक्रीशन के लिए वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, तो वैसा यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम और क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों एब्सेंट हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन। प्रोसेस तो होगा ही ना,
सिस्टम ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा या एक्सक्रीशन नहीं करेगा, वो तो करेगा ही। वो किसके द्वारा करता है? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा करता है। सरल विसरण बोलते हैं इसको हिंदी में। सरल विसरण क्रिया के द्वारा बेसिकली बॉडी सरफेस के थ्रू करता है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन किसके द्वारा हो रहा है? सॉरी, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है? एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन का पार्ट होता है इसमें, ठीक है। एक्सक्रीशन में क्या हो रहा है? देखिए ये क्या है? मैराइन एनिमल्स हैं, मैराइन है, समुद्र में प्रेजेंट है, तो एक्सक्रीशन ऑब्वियस सी बात है, समुद्र में है, अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे तो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? वो अमोनिया होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होगा? O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 को क्या करेंगे? वाटर से ही ये डायरेक्ट लेते हैं और CO2 को थ्रू सिंपल डिफ्यूजन वाटर में छोड़ते हैं, ठीक है। डाइजेशन की बात करें इनके, सर इसको कम करिए। डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन कैसा होगा? डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है? आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर होता है, और इंट्रा सेलुलर होता है सेल के अंदर ही, ठीक है। डाइजेशन दोनों प्रकार का होगा। एनिमल्स कैसे हैं? कार्निवोरस हैं, बेसिकली मांसाहारी होते हैं, छोटे छोटे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। टीनोफोर्स हैव नो ट्रू एनस। इनमें क्या है? देखिए इनमें ट्रू एनस नहीं होता है, मतलब कि ओपनिंग तो होगी बट वो एक्चुअल में एनस की तरह काम नहीं करती है। द सेंट्रल कैनाल ओपन्स टुवर्ड एंड एबोरल इंड बाय टू स्मॉल पोर। एबोरल इंड क्या होता है? एबोरल इंड एक माउथ वाला पार्ट हो गया, अपर पार्ट वो माउथ वाला पार्ट हो गया, उसके जो अपोजिट होता है मतलब लोअर पार्ट, उसको हम बोलते हैं एबोरल इंड, ठीक है। तो इसमें क्या है? सेंट्रल कैनाल, एबोरल इंड मतलब नीचे की साइड दो पोर में ओपन होती है, दो छोटे पोर में होती है, उन्हीं में एक क्या होता है? उन्हीं को बोलते हैं बेसिकली एनस, ठीक है। थ्रू विच ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इजेशन कैन टेक प्लेस। इसी के द्वारा क्या होता है? इजेशन टेक्स प्लेस होता है, मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इन्हीं स्मॉल पोर के द्वारा क्या होता है? बॉडी से बाहर किया जाता है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें, सेंसरी ऑर्गन आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ स्टेटोसिस्ट ऑन अपोजिट एंड ऑफ माउथ। यहाँ पे भी क्या है? जो अपोजिट एंड है बेसिकली अब एबोरल एंड है जो, वहां पे क्या है? सेंसरी ऑर्गन नहीं बोल सकते इनको, ये क्या है? सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम, जिसमें क्या है? सारे प्रोसेस एक तरह से चलते हैं, तो इसको ऑर्गन नहीं कह सकते हैं, बेसिकली सेल्स ही होती हैं। स्टेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं अपोजिट एंड ऑफ माउथ, माउथ के दूसरे साइड पे। ये देखिए ये हो गया क्या? अपर पार्ट, इस पे प्रेजेंट है माउथ। फायरिंग्स हो गया, पैरागैस्ट्रिक कैनाल हो गई, कोलिनकाइमा हो गया, स्टमक हो गया, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल हो गई, और इनके जो लोअर साइड है, ये अपर वाला पार्ट हो गया माउथ वाला, और लोअर पार्ट हो गया, इसको एबोरल इंड बोलते हैं, ठीक है। ये एबोरल कैनाल प्रेजेंट है। एनल कैनाल, यहाँ पे दो क्या होती है? छोटी ओपनिंग या दो स्मॉल पोर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एनल कैनाल बोलते हैं। यहीं पे क्या है? ये स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं। स्टेटोसिस्ट क्या काम कर रही हैं? तो सेंसरी का काम करती हैं। ये लोअर पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद ये टेंटिकल्स प्रेजेंट हो गए, तो ये इनकी बॉडी है। कोम्ब प्लेट और कोम्ब रो दिखाई देती है, जो वर्टिकल क्या है? इनमें 8 वर्टिकल जो क्या है? कंघे के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। बेसिकली सेंसरी ऑर्गन की बात करें, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्टेटोसिस्ट बोलते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ है? तो अपोजिट एंड ऑफ माउथ, माउथ के दूसरे साइड, मतलब लोअर पार्ट में, जहाँ पे एनल कैनाल प्रेजेंट है वहां पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करें, इनमें नर्वस सिस्टम किस तरह का होगा? नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव टाइप एज वेल एज, जैसा कि किसमें था? सिलेंट्रेट्स में था, वैसा ही इनमें नर्वनेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है एंड कंसिस्ट ऑफ ए डिफ्यूज नर्वनेट। नर्वनेट के समान यहाँ पे भी, जैसा कि कहाँ दिखाई देता है? निडेरियंस में देखने को मिलता है ना। नॉन पोलर और ए पोलर। अच्छा, ये नर्वनेट से क्या मतलब है? देखिए न्यूरॉन अगर वेल डिफाइंड है तो वो क्या होता है? एक दिशा में चलने वाले न्यूरॉन्स का ये कह सकते हैं कि उनकी जो मान लीजिए बाहर से इंपल्सेस आ रहे हैं, या बाहर से कोई भी आघात प्रघात या कोई भी सेंस आ रहा है, तो वो क्या होता है? नर्व
नर्वस सिस्टम अगर वेल डिफाइंड है, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो उनमें क्या होता है, एक दिशा में चलने वाला होता है जिसको हम पोलर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, नर्व नेट की तरह प्रेजेंट है, मतलब कि इधर उधर किधर भी इंपल्सेस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पोलर नहीं होता है, नॉन पोलर बोलेंगे या एपोलर बोलेंगे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट, यहाँ पे क्या है, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। नर्व नेट देखने को मिलता है, जिस ये भी एक तरह से किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो निडेरियंस की तरह या सिलेंट्रेटा में भी यही नर्व नेट ही देखने को मिला था, ठीक है। जो क्या था, प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम था। डाइजेशन की बात करें, फीड ऑन प्लैंकटन, अदर टिनोफोर्स एंड अदर निडेरियस जेली। ये क्या करता है, कार्निवोरस होता है, टेंटिकल्स की मदद से क्या करता है, इन पे सेल्स ये प्रेजेंट हैं और इन्हीं सेल्स की मदद से क्या करता है, ये फूड को कैप्चर करता है। तो ये बेसिकली क्या है, कार्निवोरस है, निडेरियंस की तरह ही होता है। और बात करें क्या खाता है, प्लैंकटन को। प्लैंकटन क्या होते हैं, तो पानी में या मैराइन वाटर में जो भी सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हीं को प्लैंकटन बोलते हैं, ठीक है। अदर टिनोफोर्स एंड अदर निडेरियंस जेली, ये और भी जो टिनोफोर्स हैं, छोटे छोटे जीव हैं, बेसिकली उन्हीं को खाता है, ठीक है। मांसाहारी होता है। गट एक्सटेंड थ्रू द इंटायर बॉडी, माउथ इज एट द ओरल एंड। इसके जो गट है या जो डाइजेशन वाला पार्ट है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, वो क्या होती है, पूरी बॉडी में दिखाई देती है, ये फैली होती है, यहाँ से यहाँ तक, लास्ट में जाके ये एब ओरल एंड में किससे खुलती है, एनल कैनाल के थ्रू खुलती है, ठीक है। ओरल एंड अपर पार्ट हो गया, सॉरी ये अपर पार्ट है, दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, एनल पोर्ट है, एनल पोर है जो दूसरी तरफ दिखाई देता है, ठीक है। यहीं पे स्टेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, जो सेंसरी सेल्स होती हैं, सेंस का काम करती हैं। इधर ही देखिए, यहाँ पे ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करती है, स्टेटोसाइट सेल्स, जैसे ही कोई फूड या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसपास आया, तो ये स्टेटोसाइट सेल्स क्या करती हैं, टेंटिकल्स को जाके सूचना देती हैं कि फूड आ रहा है, उसको कैप्चर करो। तो ये टेंटिकल्स जाके क्या करेगा, उस फूड को कैप्चर करेगा, ठीक है। फेरिंग्स और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वेल डिफाइन होती है। गट एक्सटेंड थ्रू द इंटायर बॉडी, माउथ इज एट द ओरल एंड, माउथ प्रेजेंट होता है। एनल पोर इज द एबोरल एंड, दूसरे माउथ के दूसरे तरफ क्या होता है, दो ऐसे पोर प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, एबोरल एंड बोलते हैं, या एबोरल उसको क्या बोलते हैं, एनल पोर बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट टाइप का होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है। ये अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एक्चुअली इट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में इसको कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को बताया गया है, बट एक्चुअल में अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो कैसा होगा, इनकम्प्लीट टाइप का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टिनोफोरा के रिप्रोडक्शन की, कि किस तरह का रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें क्या है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इससे पहले देखिए, अभी हम जब पढ़ रहे थे फाइलम पोरीफेरा, वहां पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला। उसके बाद निडेरियंस में जब आए तो वहां पे भी क्या देखने को मिला, वहां पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला। बट अब टिनोफोरा में क्या है, ये एक ऐसा फाइलम है जहां पे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, मोनोसियस होते हैं, बेसिकली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल होगा तो मतलब वाटर में होगा, क्यों, क्योंकि ये मैराइन है तो वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनका जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट टाइप का होगा, मतलब कि लार्वल स्टेज बनेगी, ठीक है। देखते हैं फीचर इनके रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या है, अब्सेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कई बार कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से फाइलम में देखने को नहीं मिलता है, फाइलम टिनोफोरा में, ठीक है। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट, केवल यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है।
मेटाजेनेसिस अब्सेंट। अच्छा, ये भी फीचर किसका था? मेटाजेनेसिस से क्या मतलब है कि बॉडी क्या कर रही है, अलग अलग फॉर्म दिखाती है। तो मेटाजेनेसिस अभी हम जस्ट पढ़े निडेरियंस में, वहां पे दो फॉर्म देखने को मिल रहे थे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, पॉलीफॉर्म और मेडुसा फॉर्म। पॉलीफॉर्म क्या था? वो बेसिकली एसेक्सुअल फॉर्म था, और जो मेडुसा फॉर्म था वो क्या था? सेक्सुअल फॉर्म था। निडेरियंस का ये स्पेशल कैरेक्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेटाजेनेसिस अब्सेंट होगी, मेटाजेनेसिस देखने को नहीं मिलेगी। एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल। कैसे होते हैं ये? बाइसेक्सुअल होंगे, हर्माफ्रोडाइट, मतलब कि एक ही ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड क्रॉस। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा, मतलब कि बाहर होगा, शरीर के बाहर होगा, बॉडी के बाहर होगा। बॉडी के बाहर होगा, कहाँ पे होगा? वाटर पे होगा, वाटर पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसलिए होगा क्योंकि मेल और फीमेल मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही बॉडी में प्रेजेंट हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि मेल जेनाइटल पोर से या फीमेल जेनाइटल पोर से एक ही टाइम पे क्या हो, एक ही टाइम पे गैमीट बने, एक ही टाइम पे गैमीट उत्पन्न हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए ये क्या करता है? एक्सटर्नल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा। एक मान लीजिए फीमेल बॉडी पार्ट से क्या हुआ, बॉडी पार्ट से गैमीट रिलीज हुआ, तो वो क्या करेगा? दूसरे एनिमल के मेल गैमीट से फ्यूज करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। तो ये होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का, लार्वा बनेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होगा। लार्वल स्टेज इज फाउंड। लार्वल स्टेज देखने को मिलती है, और इसमें कौन सा लार्वा देखने को मिलता है? सीडिपिड टाइप का लार्वा देखने को मिलता है, ठीक है। लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है। लार्वा कौन सा है? सीडिपिड टाइप का लार्वा देखने को मिलता है। रीजनरेशन एंड पीडोजेनेसिस जनरली फाउंड। इन पे क्या है? रीजनरेशन की पावर होती है, मतलब कि अगर कोई बॉडी पार्ट क्या हुआ, कोई बॉडी पार्ट पेरेंट बॉडी से कट के अलग हो गया, तो वो क्या करता है? वो रीजनरेट करके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बना लेता है, ठीक है। पीडोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? पीडोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि एडल्ट होने से पहले कोई बॉडी क्या होगी, एडल्ट होने से पहले ही क्या होगी, बेसिकली ऐसी दिखाई देने लगती है कि एडल्ट वाले कैरेक्टर दिखाई देने लगती है, ठीक है, टाइम से पहले ही। तो ये पीडोजेनेसिस होता है। रीजनरेशन का पावर होता है इनमें, ठीक है। तो ये हो गया इनका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। टीनोफोर के स्ट्रक्चर की बात करें, बॉडी सरफेस हैज 8 रोज ऑफ कॉम्ब लाइक पैडल्स होते हैं। इनमें क्या है? कंघी के समान 8 वर्टिकल संरचनाएं देखने को मिली है। ये 8 वर्टिकल संरचनाएं कैसी होती हैं? कंघी के समान पैडल की तरह दिखाई देती हैं। कॉम्ब पैडल हैज 1000 ऑफ सीलिया यूज टू स्विम। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे थे कि इनमें क्या है, इनका लोकोमोशन किसकी मदद से हो रहा है। तो हमने देखा कि जो टेंटिकल्स में जो इनका जो बॉडी ये कॉम्ब लाइक पैडल दिखाई देते हैं, इनमें क्या है? इनमें सीलिया प्रेजेंट है। यही सीलिया इनको क्या करती हैं? ये फ्री लिविंग है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, और समुद्र में है तो ऑब्वियस सी बात है तैर कर ही मूव करेंगे। तो ये सीलिया स्विम में यूज करती हैं, स्विमिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। आगे देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी हमने देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन वाला सिस्टम, ये क्या है? सारा एब्सेंट है। क्या होता है? बाई बॉडी डिफ्यूजन या डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है? इनमें रेस्पिरेशन होगा। कंपेयर टू सिलेंट्रेट्स, अब इनमें देखते हैं इनको क्यों अलग किया गया फाइलम सिलेंट्रेटा से। क्यों? क्योंकि इनके क्या है, कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो क्या है, मैच करते हैं, बट बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे हैं जो मैच नहीं करते हैं। तो वो देखते हैं कंपैरिजन करके, डिफरेंसेस क्या है, उसके बाद सिमिलरिटी भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सिलेंट्रेटा के और इनमें टीनोफोरा में क्या डिफरेंसेस हैं।
ओनली 2 टेंटिकल्स, यहाँ पे क्या है केवल 2 टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं, जबकि हमने देखा सिलेंट्रेटा में देखा था वहां पे क्या थे, बहुत सारे टेंटिकल्स देखने को मिल रहे थे। जैसे कि एग्जांपल की बात करें हाइड्रोजोआ के एनिमल्स, जैसे कि हाइड्रा था, वहां पे क्या था, बहुत सारे टेंटिकल्स, बहुत सारे आर्म दिखाई दे रहे थे। बट इनके टिनोफोरा का ये स्पेशल कैरेक्टर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल 2 टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। 1 स्टेटोसाइट, ये स्टेटोसाइट क्या है, तो स्टेटोसाइट इनका सेंसरी सेल है या सेंसरी ऑर्गन है, जो कहाँ पे एबोरल एंड पे प्रेजेंट होती है, एक ही सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। नो निमेटोसाइट, यहाँ पे कोई भी निमेटोसाइट सेल प्रेजेंट नहीं होती है। ये निमेटोसाइट सेल्स किसका करेक्टर है, तो ये करेक्टर है फाइलम सिलेंट्रेटा का, ठीक है। कोलोब्लास्ट, यहाँ पे क्या है, कोलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं। स्टिकी एडेसिव सेल ऑन टेंटिकल्स फॉर फीडिंग, इनका कोलोब्लास्ट का काम क्या है, ये स्टिकी है, एडेसिव नेचर की है, चिपचिपी नेचर की है। इनका काम क्या है, फूड को कैप्चर करना, फीडिंग में बेसिकली हेल्प करती है कोडोब्लास्ट सेल। तो ये भी डिफरेंट है। कोडोब्लास्ट सेल कहाँ देखने को नहीं मिलती है, तो वो सीलेंट्रेटा में देखने को नहीं मिलती हैं। सीलेंट्रेटा में जो सेल्स थी वो कौन सी थी, नीडोब्लास्ट सेल्स थी या निमेटोसाइट सेल उनको बोलते हैं, इसी के कारण इनको नाम दिया जाता है निडेरियंस, ठीक है। तो ये एब्सेंट होती हैं, इसके जगह पे क्या है, कोलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होंगी। नो पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे कोई भी पॉलीमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है। जबकि हम सिलेंट्रेटा की बात करें तो वहां पे क्या था, वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। 2 बॉडी फॉर्म दिखाई दे रहे थे, कौन कौन सा, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप फॉर्म जो था वो एसेक्सुअल फॉर्म था और मेडुसा फॉर्म था वो सेक्सुअल फॉर्म था। अच्छा, पॉलिप और मेडुसा की बात तो कर रहे हैं, तो वहां पे हमने देखा था ये दोनों क्या थे, दोनों क्या थे, डिप्लॉइड थे, 2 या नंबर में थे। पॉलिप डिवाइड करके क्या करता है, मेडुसा फॉर्म बनाता है, और मेडुसा एसेक्सुअल फॉर्म जो होता है वो पॉलिप होता है। तो मेडुसा भी क्या करता है, डिवाइड करके एक तरह से पॉलीफॉर्म बनाता है। ये दोनों क्या थे, हेप्लॉइड नेचर के थे, ठीक है। तो ये पॉलिप और मेडुसा के बारे में याद रखेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्म प्रेजेंट नहीं होता है। नेवर कॉलोनियल, ये कभी क्या है, कॉलोनी में नहीं रहते हैं, संगठन के साथ नहीं चलते हैं, अकेले अकेले चलते हैं, ठीक है। कहते हैं हम अकेले ही जाएंगे भैया, जहां जाएंगे हमको किसी की जरूरत नहीं है, तो ये कॉलोनियल नहीं होते हैं, कॉलोनी बना के नहीं रखते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है। हैज एन एनल ओपनिंग, इनमें क्या है, एनल ओपनिंग देखने को, बेसिकली एनल ओपनिंग नहीं कह सकते, वो क्या है, एबोरल एंड पे 2 पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एनल पोर बोलते हैं, तो वो देखने को मिलता है, ठीक है। सिमिलरिटी की बात करें कि कैसे ये सिमिलर है सिलेंट्रेटा से, तो देखिए नर्व नेट प्रेजेंट है, जैसा कि सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है, प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, जैसा सिलेंट्रेटा में होता है, निडेरियंस में होता है, वैसा ही यहाँ भी नर्व नेट देखने को मिलता है, ठीक है। सेम टू बॉडी लेयर, इनमें भी क्या होता है, 2 बॉडी लेयर प्रेजेंट होती हैं। इनका जो जर्म लेयर होता है वो भी डिप्लोब्लास्टिक होता है, एज वेल एज कैसे, सिलेंट्रेट की तरह। कौन सा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, ठीक है। एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस और मीजोग्लिया हैव मसल्स, यहाँ पे भी ये देखने को मिलता है। तो ये इनकी सिमिलरिटी है कि कैसे सिमिलर है सिलेंट्रेटा से, ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें, अभी हम इतने देर से शुरुआत जब किए थे तो वहां पे हमने देखा कि ये क्या है, ये एनिमल्स अपनी ब्यूटी के लिए और डिलिकेसी के लिए जाने जाते हैं। तो क्यों ब्यूटी इनकी क्या है, तो वो भी देखते हैं। इनका यूनिक फीचर है, दे हैव द एबिलिटी टू इमिट लाइट फ्रॉम द बॉडी, इनमें ये एबिलिटी है कि ये क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी में लाइट का प्रोडक्शन कर सकते हैं या लाइट दिखा सकते हैं, ठीक है। किसके कारण होती है, या इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बायोलुमिनेंसिस, बायोलुमिनेंस बोला जाता है इसको। बायोलुमिनेंस का बेसिकली हिंदी में मतलब होता है जैव प्रदीप्ति, जैव प्रदीप्ति ये बोला जाता है, ठीक है। बायोलुमिनेंस द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इमिट लाइट फ्रॉम द बॉडी, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसा कि दिखाई दे रहा, जैसे कि दिवाली में लाइट जलाते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही इनके बॉडी में लाइट दिखाई देती है। ये लाइट किसकी वजह से होता है, तो ये बायोलुमिनेंस की वजह से होती है, ये इनका स्पेशल फीचर है, ठीक है।
इट इज ए स्पेशल करेक्टर ऑफ फाइलम टीनोफोरा, ये फाइलम टीनोफोरा का स्पेशल करेक्टर है, इसीलिए ये क्या है बेसिकली ब्यूटी की तरह, मतलब अब सोचिए इनमें लाइट जल रही है तो समुद्र में उजाला कर रहे हैं, ब्यूटी अच्छे तो दिखेंगे ही ना, इनमें लाइट प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए ये अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। यूनिक फीचर में और एक यूनिक फीचर है लोकोमोशन बाय 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। सिलिएटेड 8 क्या है सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट हैं, ये भी इनका स्पेशल करेक्टर होता है। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स कितने होते हैं तो ये याद रखेंगे संख्या में सिर्फ 2 होते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा में बहुत सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इनका जो स्पेशल फीचर है ये क्या है, यहाँ पे टेंटिकल्स जो प्रेजेंट है वो केवल नंबर में 2 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फाइलम टीनोफोरा के क्लासिफिकेशन की। करेक्टर देख लिए हमने, हैबिटेट देख ली, रेस्पिरेशन देख लिया, एक्सक्रीशन देख लिया, डाइजेशन देख लिया, सारे करेक्टर देख लिए। अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की कि कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है और कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ टेंटिकल्स, ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है तो इनमें जो टेंटिकल्स प्रेजेंट है उनकी प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पे हम क्या करते हैं टीनोफोरा को क्लासिफाइड करते हैं। फाइलम टीनोफोरा क्लासिफाइड इनटू 2 क्लास, फाइलम टीनोफोरा को 2 क्लास में बांटा गया है। क्लास टेंटाकुलेटा, पहला जो क्लास है वो है टेंटाकुलेटा और दूसरा क्लास है वो है न्यूडा, ये 2 क्लास में बांटा गया है। प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ टेंटिकल्स, टेंटाकुलाटा नाम से ही जैसा दिख रहा है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो चलिए इन क्लासेस के क्या करते हैं कैरेक्टर्स देख लेते हैं। पहला क्लास है वो है टेंटाकुलाटा, इनके बारे में देखिए। एडल्ट एनिमल्स कंटेन 2 लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स, इनमें क्या है जो एडल्ट एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं उनमें बेसिकली 2 टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन सम एनिमल्स ओनली लार्वा कंटेन्स टेंटिकल्स, इसमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें क्या है केवल लार्वल फॉर्म जब होती है तभी टेंटिकल्स मिलते हैं। फॉर्म मतलब जीवन में किसी भी टाइम पे क्या हो टेंटिकल्स दिखाई दे वो तो एक कैरेक्टर हो गया ना। तो बेसिकली हम डिवाइड किए हैं टेंटिकल्स की अब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पे, तो चाहे वो एडल्ट में बने चाहे लार्वल में बने तो उसकी लाइफ साइकिल में ही बन रही है, तो बन तो रहा है एटलीस्ट टेंटिकल ना। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं जिनकी केवल लार्वल स्टेज में ही टेंटिकल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ऑन द अपर सरफेस माउथ प्रेजेंट, इनकी अपर सरफेस में माउथ प्रेजेंट होता है। ऑन द लोअर सरफेस सेंसरी स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, लोअर सरफेस पे जो हमने देखा स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट था जो क्या कर रहा था सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, प्लूरोब्रोंकिया ये एग्जाम्पल है, ठीक है। प्लूरोब्रोंकिया ये दिखाई दे रहा है, ये इसको ये प्लूरोब्रोंकिया ही है। इसमें देखिए टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, टेंटिकल्स में कोलोब्लास्ट सेल्स भी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ये जो सेल्स हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं कोलोब्लास्ट सेल्स, और इन्हीं सेल्स की मदद से क्या होता है ये फूड को कैप्चर करता है। इनमें क्या है स्टिकी फॉर्म या एडेसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है प्लूरोब्रोंकिया हो गया। उसके बाद वेलामेन, इसको बोलते हैं वीनस गर्डिल, और कैस्टम ये इसको बोलते हैं वीनस गर्डिल। वीनस गर्डिल धागे नुमा संरचना होती है जैसा कि ये कैस्टम, और ये क्या है वेलामेन दिखाई दे रहा है, ये वेलामेन और ये हो गया क्या कस्टम। ये धागे बेसिकली फीते के समान दिखाई देता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है गर्डिल बोला जाता है। तो ये हो गया क्लास टेंटाकुलाटा। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। टीनोप्लाना सिम्बायोसिस विथ एल्काइनियम के साथ ये क्या करता है सिम्बायोसिस करता है टीनोप्लाना। टीनोप्लाना एल्काइनियम किस फाइलम का एनिमल है तो ये बेसिकली सिलेंट्रेटा का एनिमल है, ठीक है। उसके बाद है इयोप्लाना। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है यूक्लोरा रुब्रा, ये नीडोब्लास्ट सेल्स आर फाउंड, ये एक अपवाद है इसका फाइलम टीनोफोरा का। यहाँ पे क्या है नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जैसा कि
नीडोब्लास्ट सेल कहाँ देखने को मिल रही थी? ये निडेरियस में देखने को मिलती हैं, सीलेंट्रेटा में देखने को मिलती हैं। तो ये अपवाद है, ये याद रखेंगे, पूछ लेता है कई बार कि टीनोफोरा का कौन सा एनिमल है, कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें क्या है नीडोब्लास्ट सेल देखने को मिलती है, तो कौन सा है? यूक्लोरा रुब्रा है, ठीक है, इसमें नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। दूसरा जो क्लास है वो है क्लास न्यूडा। इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। यहाँ पे टेंटिकल्स अब्सेंट होंगे, टेंटाकुलाटा में क्या थे? टेंटिकल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे टेंटिकल्स अब्सेंट है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, बॉडी लॉन्ग होगी, कोन शेप होगी और लेटरली कंप्रेस्ड होगी। कोन शेप होगी, ठीक है, कंप्रेस्ड होगी मतलब चपटी आकार की होगी, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली चपटे आकार का है। ये किस में है? न्यूडा में आता है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें, बिरोई, ये स्विमिंग आई ऑफ कैट, इसको क्या बोलते हैं? स्विमिंग आई ऑफ कैट। किसकी तरह? कैट मतलब बिल्ली की आंख की तरह दिखाई देता है। जब ये स्विम करता है तो इसमें क्या होती है? लाइट दिखाई देती है, और ये समुद्र में ऐसे दिखाई देता है जैसे बिल्ली की आंख चमक रही है, तो इसको स्विमिंग आई ऑफ कैट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, प्लूरोब्रोंकिया देखा हमने, किसका एग्जाम्पल था? फाइलम क्लास टेंटाकुलाटा का। ठीक है, टीनोप्लाना ये भी एग्जाम्पल है, फाइलम क्लास किसका? टीनोप्लाना का। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो चलिए देखिए, बेसिकली कंप्लीट कर लिया। एक बार इसको हम क्या करते हैं, वापस से सारे फीचर्स देख लेते हैं फाइलम टीनोफोरा का, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा था? टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, टिश्यू बनने लगते हैं। ठीक है, सिमेट्री कैसी थी? सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है, और रेडियल में भी बेसिकली कौन सी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, जर्म लेयर की बात करें तो कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक होती है, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। सीलोम की बात करें, सीलोम कैसे थे? एसीलोमेट, मतलब कि यहाँ पे कोई भी सीलोम नहीं बनता है। डिप्लोब्लास्टिक सेल है तो यहाँ पे कोई सीलोम नहीं बनेगा। ठीक है, हैबिटेट, हैबिटेट की बात करें, एक्सक्लूसिवली मैराइन, सोलेटरी एंड पेलाजिक होते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं मतलब खारे पानी में प्रेजेंट होते हैं, समुद्र में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा सोलेटरी होते हैं, सिंगल मूव करने वाले होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेशन होता है। इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें बेसिकली ट्रू एनल कैनाल नहीं देखने को मिलती है, या ट्रू एनस नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, एनल कैनाल की एंड में 2 पोर दिखाई देते हैं जिसको हम एनल पोर बोलते हैं। ठीक है, वो एबोरल एंड पे होते हैं। माउथ अपर साइड होता है जिसको ओरल एंड बोलते हैं, और लोअर साइड पे क्या है, वहां पे 2 पोर दिखाई देते हैं जिनको एनल कैनाल के थ्रू जो बॉडी से बाहर होते हैं उन्हीं को एनल पोर बोला जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन इनकम्प्लीट टाइप का हो गया। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन से मतलब है सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, एब्सेंट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होगा। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन बाय सिंपल डिफ्यूजन होता है, इन पे क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होते। ठीक, रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करें इनके ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट से मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। तो एक टाइम पे ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे ही मेल और फीमेल बॉडी पार्ट से वो स्वयं से क्या करे, फर्टिलाइजेशन कर ले, ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये क्या करते हैं, मेल, मान लीजिए मेल बॉडी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या हुआ, गैमीट रिलीज हुआ, और वो वाटर में जाके क्या करेगा, दूसरे फीमेल पार्ट से, या जो दूसरा ऑर्गेनिजम्स है उसके फीमेल पार्ट से जो गैमीट रिलीज हो रहे हैं, तो वो दोनों फिर क्या करेंगे, बेसिकली क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होता है, लार्वल स्टेज बनती है। ठीक है, इनके यूनिक फीचर की बात करें तो हमने देखा लोकोमोशन बाय 8 वेंट्रिकल एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट। यहाँ पे 8 वर्टिकल सिलिएटेड
प्लेट दिखाई देती है, जो इनका क्या है स्पेशल फीचर होता है। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। सो बायोलुमिनेसेंस या जैव प्रदीप्ति को दिखाते हैं। इनकी बॉडी में क्या होता है, इनकी बॉडी में कुछ ऐसे लुब्रिकेंट प्रेजेंट होते हैं जिनकी मदद से क्या होता है, ये अपनी बॉडी में लाइट उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं, उस नेचर को बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनका स्पेशल फीचर हो गया। एग्जांपल्स की बात करें, नियोप्लाना और प्लूरोब्रोंकिया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। फाइलम टीनोफोरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए अपनी राय बताइएगा जरूर, कैसा लगा आज का सेशन ये भी बताइएगा। बाकी इससे आगे अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए।